देन वी हैव द एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई भी आप लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके होंगे। द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज मेजर ऑफ द साइज ऑफ इट्स टाइम, ठीक है ना, एटम्स। हमारे पास रेडियस सिंपल, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस हम नापते हैं तो क्या कहते हैं, सेंटर से लेके उसकी जो बाउंड्री होती है वहां तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज द रेडियस, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियाई भी होता है न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड बन रहा होता है, क्योंकि शेल तो नहीं बन रहा होता। ये जो हम शेल बनाते हैं ये तो एक तरह से हम ये कह रहे होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वल होने के बाद जो वो एक पाथ बना लेता है उसको गर्दिश करते हुए न्यूक्लियस को, वो हमारे पास जो ट्रेल होती है उसको हम ये एक ऑर्बिट या एक शेल की तरह डिनोट करते हैं। असली में तो कोई शेल नहीं होता, वो तो इलेक्ट्रॉन की पाथ होती है। तो उस पाथ तक और एटम के सेंटर तक में जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना। तो और द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द बाउंड्री ऑफ द सराउंडिंग शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियाई सिंपली हम कह रहे होते हैं एटॉमिक इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक साइज। जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा उतना बड़ा एटॉमिक साइज होगा। ये याद करना आसान है। इसका ट्रेंड हमारे पास, इसका ट्रेंड किस तरह से आसान है भाई, कि जो एटॉमिक एटॉमिक रेडियाई हैं या एटॉमिक रेडियस हैं, दैट डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होगा भाई, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। ऐसा है ना, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो फर्स्ट पीरियड में एक शेल, सेकंड पीरियड में दो, थर्ड पीरियड में तीन शेल, फोर्थ पीरियड में चार शेल, तो शेल बढ़ते जा रहे हैं। तो शेल बढ़ते जा रहे हैं तो साइज भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप विल इंक्रीज। लेकिन हम अगर अलोंग द पीरियड देखें, हमारे पास अलोंग द पीरियड जो होता है एटॉमिक रेडियस दैट डिक्रीजेस। अब वो डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है। जब प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है हमारे पास, एक, मैं दोबारा से फिर वही बात रिपीट करूंगा, एक ही पीरियड में हमारे पास जो होता है वो एक नंबर ऑफ शेल होता है, लेकिन आगे वाले जो आगे पीरियड में होते हैं टूवर्ड्स दी राइट, जो आगे की तरफ होते हैं पीरियड के अंदर, उनके जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। उस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा पावर से सेंटर की तरफ खींचेंगे। जब ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे सेंटर की तरफ तो क्या होगा, हमारे पास साइज में माइन्यूट सा फर्क आएगा, तो लेकिन फर्क तो आएगा, तो हमारे पास साइज जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ये देखें, हमारे पास जो है अगर हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखें, अगर आप देख रहे हैं अलोंग द पीरियड इट इज डिक्रीजिंग, अलोंग द पीरियड इज डिक्रीजिंग, अलोंग अ ग्रुप इट इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो देखें साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नए नंबर ऑफ शेल ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास एमस्ट्रॉन्ग के अंदर जो है, ये इस चार्ट के अंदर एमस्ट्रॉन्ग के अंदर हमारे पास जो है वो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, सही है हमारे पास। और हम यहाँ पे अगर देखें अलोंग द पीरियड हमारे पास जो है शायद जो है वो क्या हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ऐसा है ना। देन वी हैव आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस हमारे पास कहते हैं रेडियस ऑफ एन आयन, हमारे पास क्या कहलाता है, आयनिक रेडियस। द रेडियस ऑफ एन आयन इज सेड एज द आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का अगर हम ट्रेंड देखें तो क्या होता है, अमूमन जो एक कैट आयन होती है, हमारे पास दो तरह की होती है, कैट आयन एंड एनाइन। CAT कैट, ठीक है, टी है, टी को अगर हम देखें प्लस की तरह होता है, तो कैटायंस वो होती हैं जो पॉजिटिव आयंस होती हैं, और एनाइंस में एन होता है तो एन फॉर नेगेटिव, तो हमारे पास एनाइंस वो होती हैं जो नेगेटिव आयन होती है, सही है ना। A cation is smaller than its original atom because of loss of an electron increase the nuclear charge to more strongly attract the electron towards the nucleus। हमारे पास क्या होता है, एक कैटायन का उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एटम से, उसके ओरिजिनल एटम से जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, जब ये सोडियम की हमने एग्जाम्पल लिए, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके पास पहले कितने होते हैं, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं,
सही है ना। लेकिन जब ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हावी हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। जब वो हावी हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस ही 11 ही है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए हैं, वो 10 हो गए हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जो पावर होगी ऑफ द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ टुवर्ड द सेंटर, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है ना, करीब आ जाएंगे टुवर्ड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अगर आप देखें नैनोमीटर्स में यहाँ पे साइज लिखा हुआ है। अगर हम एनाइन में देखें, एनाइंस के केस में देखें, उसमें उल्टा होता है, एनाइन इज लार्जर देन इट्स ओरिजिनल एटम बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस द न्यूक्लियर चार्ज टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अगर हम एक क्लोरीन का एटम देखें, क्लोरीन की एग्जांपल ले रहे हैं हम, क्लोरीन जो होते हैं इसके पास 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके न्यूट्रल या ग्राउंड स्टेट के अंदर। जब ये आयनिक फॉर्म में जाता है, क्या मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो +11 ही रहते हैं, सॉरी +17 रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक गेन कर रहा है तो 18 हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हावी हो जाते हैं। तो हमारे पास जो ताकत होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हावी हो गए हैं, तो उसको खींचने के लिए ज़्यादा ताकत, ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत है, जो कि इसके पास नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है एटम का साइज जब ये एनाइन बनती है। तो अगर हम देखें तो कैटाइन में भी हमारे पास जो ओरिजिनल एटम है इसका 0.86 नैनोमीटर है, और जब ये कैटायन बनता है तो 0.098 नैनोमीटर बन जाता है। इसी तरह से अगर क्लोरीन का एटम देखें 0.099 नैनोमीटर है, अगर ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 0.181 नैनोमीटर। तो आप साइज में अच्छा खासा आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसका ट्रेंड जो है बिल्कुल उसी तरह है जिसका एटॉमिक रेडियाई की तरह है। जिस तरह से हमारे पास डाउन द ग्रुप जो होता है वो जिस तरह से एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा होता है, साइज बढ़ रहा होता है, उसी तरह से आयनिक रेडियाई बढ़ रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह से चल रहा होता है हमारे पास। जिस तरह से पीरियड में वो डिक्रीज हो रहा होता है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे पीरियड में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत। मेटेलिक कैरेक्टर इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इट्स आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एबिलिटी का नाम क्या है, जो एबिलिटी होती है मेटल की टू लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द मेटेलिक कैरेक्टर। सारे मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बचपन में आप डेफिनेशंस पढ़ते थे मेटल की, जो कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है मेटल। अगर जो हम साइंस की रूह में मेटल्स को सही से पढ़ें, जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटल्स। और जो छीनना पसंद करते हैं या लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो होते हैं नॉन मेटल्स, दे हैव नेगेटिव चार्ज। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, सपोज हम इसको कहते हैं एक गुड कैरेक्टर होता है, एक अच्छा कैरेक्टर होता है, एक अच्छा इंसान जो होता है, वो जो होता है वो चीज़ें जो होता है वो डोनेट करता है, दूसरों को देता है, तो उसके ऊपर मेटल के पास हमेशा प्लस चार्ज होता है, दैट वाई दे आर एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स को कह रहे होते हैं, क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं होते, वो दूसरों से छीनते हैं, जब वो दूसरों से छीनते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम याद करते हैं चार्जेस। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रिस्पेक्ट टू टोटल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड। हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है भाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। जितनी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, हमने अभी पढ़ी थी, उतनी ही ज्यादा उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी। जितनी कम एनर्जी चाहिए होगी उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होगी भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होगी। उसके बाद डिक्रीज इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। और इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन क्या होती है, हमारे पास एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक शेल में
अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरे एलिमेंट्स के हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एटम ए है, उसके उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, बट उसके पूरे शेल में कितने आ सकते हैं, 8। हमारे पास एलिमेंट बी है जिसके आखिरी शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, और उसके पास आ सकते हैं 8 या 7 हैं और आ सकते हैं 8। तो उसकी इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कैपेसिटी को देखते हुए, और जो एलिमेंट ए है उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है उसकी टोटल कैपेसिटी को देखते हुए। तो हमारे पास ये भी क्या करती है, मेटेलिक करेक्टर पे हमारे पास ये असरअंदाज होती है। डिक्रीज इन आईपी एंड इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन इक्वल्स टू ईज इन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मोर इलेक्ट्रिकल। ये जब दोनों ये प्रॉपर्टीज डिक्रीजिंग होंगी, सही है ना, जब ये दोनों प्रॉपर्टी डिक्रीजिंग होंगी जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस आसान हो जाएगा, तो इसके पास ये इससे क्या रिलेट होता है, हमारे पास मोर मेटेलिक कैरेक्टर। सही है ना, हम जितनी आईपी वैल्यू कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, जिससे क्या होगा हमारे पास आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जिसकी वजह से वो मेटेलिक कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम इसका ग्रुप ट्रेंड देख लें मेटेलिक कैरेक्टर का, ठीक है ना भाई, हमारे पास मेटेलिक एम कैरेक्टर जो है, हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर का हमारे पास अलोंग द ग्रुप इट इंक्रीजेस। हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर होता है डाउन द ग्रुप हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, और ये बात हमने अभी देख ली है कि डिक्रीज आईपी और डिक्रीज इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। अलोंग द पीरियड हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। अलोंग द पीरियड हम जैसे ही आगे जाते हैं तो हमारे पास नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज जिस एटम का बढ़ा हुआ होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने करीब रखेगा, खींच के रखेगा टूवर्ड सेंटर, जिसकी वजह से उसको लूज करना जो होगा वो क्या हो जाएगा, मुश्किल होता है। तो हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड कम होता है और अलोंग द ग्रुप ये बढ़ता है। Then we have hydration energy of ion. हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन को हम डिफाइन किस तरह से कर रहे होते हैं भाई, हाइड्रेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयन अंडरगोज हाइड्रेशन। जब एक आयन जो होती है, आयनिक फॉर्म में कोई भी हमारे पास एटम होता है एंड इट अंडरगोज हाइड्रेशन, मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन होती है उस आयन की, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। ठीक है ना, हमारे पास इसका अगर हम ट्रेंड देखें, ट्रेंड हमारे पास अलोंग अ पीरियड जो होता है वो हमारे पास बढ़ता है। अलोंग अ पीरियड हम देखते हैं इंक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन स्मॉलर आयनिक साइज। जितना हम देखते हैं, जितना हम ऊपर होंगे ग्रुप के और जितना हम आगे होंगे पीरियड में, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल आयनिक साइज होगा और ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो होगी अट्रैक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, किसकी भाई, वाटर की और हमारे पास आयन की। तो हमारे पास क्या होगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। जिस तरह से हम नीचे जा रहे होते हैं हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, चार्ज डेंसिटी या न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है दैट डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। तो हमारे पास जो होता है अमूमन रीज़न आ रहा होता है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनका जो हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो कम होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, इसलिए होती है क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और उनका आयनिक साइज स्मॉलर होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप में अगर नीचे जाएं तो हमारे पास जो लिथियम होगा, लिथियम की हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी देन द लोअर एटम्स। अगर हम बुक में चार्ट भी देखते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है ऊपर वाले एलिमेंट्स के ग्रुप में, नीचे वाले एलिमेंट से अगर हम चार्ट देखें बुक के अंदर पेज नंबर 25 पे, सही है ना, तो ये इसलिए होती है क्योंकि जो जितना स्मॉलर साइज होगा और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वाटर अट्रैक्ट होगा।
देन वी हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? एप्सिलॉन से ये हमारे पास डिनोट होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रोड की इन इलेक्ट्रोलाइट, एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम कह रहे होते हैं मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जितना ज़्यादा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज़्यादा टेंडेंसी होती है एलिमेंट की टू लूज इलेक्ट्रॉन, उतना ही नेगेटिव हमारे पास उसकी वैल्यू होगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसमें एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज द लोएस्ट है हमारे पास -3.04 वोल्ट्स, एंड लिथियम हमारे पास क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, जो टेंडेंसी है ऑफ लिथियम टू लूज इलेक्ट्रॉन इज द हाईएस्ट, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है, लो है। ठीक है, नेगेटिव में लो है और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस तरह से हमारे पास चल रहा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या है, लो वैल्यूज डिपेंड अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी एंड आईपी वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड आईपी वैल्यू। जिस तरह का ट्रेंड होता है आईपी वैल्यू और हाइड्रेशन एनर्जी का, उसी तरह का ट्रेंड हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देख रहे होते हैं। The last group trend that we have is the melting and boiling point. हमारे पास melting और boiling point जो होता है वो जो है S ब्लॉक और P ब्लॉक के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। S ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो है इसलिए एक बेसिक ट्रेंड होता है क्योंकि इसे सब दोनों मेटल्स होते हैं और ये सब सॉलिड होते हैं। अगर हम देखें ग्रुप ट्रेंड, सो व्हाट वी गेट इज हमारे पास डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। व्हाई डज इट डिक्रीजेस? क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा होता है। एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो अट्रैक्शन कम होगी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपस में दो एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से इनकी स्टेट चेंज करना आसान हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल बी ईजी टू अचीव एट लो टेम्परेचर। ठीक है ना। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा किस तरह से हमारे पास असल में हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट मेटल्स कहलाते हैं। इनके वैसी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट जो उसके कम होते हैं, ये सिर्फ गर्म छुरी से कट जाते हैं। आप कन्वेंशनल मेटल्स को गर्म छुरी से नहीं काट सकते। ठीक है ना। दे आर कटेबल बाय नाइफ, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो फोर्सेस होती है इंटरमॉलिक्यूलर उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी कन्वेंशनल मेटल्स कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन की होती हैं, वैसी नहीं होती इनकी। अलॉन्ग द पीरियड हमारे पास जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है साइज़ छोटा होता है। साइज़ छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें जो होता है एस ए 1A और 2A ब्लॉक को कंपेयर किया जाए तो 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है अगर देखा जाए ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट्स का, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा